लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिणी भारत की खबरें। कई दिनों से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन का नाम घोषित कर दिया है। यह निर्णय तिरुवनंतपुरम स्थित केपीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया। एआईसीसी की राज्य प्रभारी दीपा दासमुंशी ने इसकी घोषणा की। यह निर्णय वरिष्ठ नेताओं वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच इस पद के लिए 9 दिनों से चल रही खींचातानी के बाद सामने आया है। सतीशन को अगला मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल बन गया है। इससे पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थिरुवच्चूर राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री चयन के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा अपनाई गई स्पष्ट प्रक्रिया की सराहना की। कोट्टायम से निर्वाचित विधायक राधाकृष्णन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आलाकमान ने सभी की बात सुनी है, जिसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर शामिल थे। उन्होंने कहा है कि यह एक स्पष्ट प्रक्रिया है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लोकतंत्र में केवल ऐसी ही प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। केरल में डीजल और पेट्रोल की राशनिंग होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दक्षिणी राज्य में पेट्रोल पंपों पर बल्क फ्यूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राहकों को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है। यदि वे पेट्रोल खरीदते हैं तो उन्हें करीब 5,000 रुपये तक का ईंधन ही मिलेगा। केरलम स्टेट पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया है कि ये प्रतिबंध लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने नीट रद्द करने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रवेश परीक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम के छात्रों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सीएम विजय ने मांग की है कि 12वीं कक्षा में आए मार्क्स के हिसाब से मेडिकल में एडमिशन लिया जाए। तमिलनाडु के 31 शहरों में 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा के रद्द होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार शुरू से ही नीट का विरोध कर रही है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की 20 मई को तुमकुरु में बड़ी रैली होने जा रही है। यह रैली कांग्रेस के सत्ता में 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खेमे के लिए यह शक्ति प्रदर्शन का अवसर होगा। यह कहना अपने नेता के मुख्यमंत्री बने रहने की पैरवी कर रहा है, साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद कर रहा है। यह रैली कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट विधानसभा सीटों को बरकरार रखने के बाद हो रही है। अपने गृह जिले में इसे आयोजित कर गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार पर बढ़त हासिल करना चाहेंगे। शिव कुमार 2023 में कांगड़े के कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद हुए सत्ता साझाकरण समझौते के अनुसार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की रैली से पहले मुसलमानों का एक वर्ग 16 मई को बेंगलुरु में टाउन हॉल में एक सम्मेलन करने जा रहा है, जहां वे कांग्रेस सरकार ने क्या वादे किए, क्या किया, आगे क्या शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करेंगे। बेंगलुरु प्रेस क्लब में मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुहेल अहमद मारूर, तनवीर अहमद और याहिया दमुद्दीन ने इसे मुस्लिम सम्मेलन को ऐतिहासिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के प्रदर्शन पर यह व्यापक रिपोर्ट कर्नाटक राज्य मुस्लिम ओकुटा तदर्थ समिति के सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। इसमें मांगों का एक चार्टर भी शामिल होगा। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीएसआईआर के शोधकर्ताओं ने पौधों द्वारा वायरस को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले एक आणविक गोंद तंत्र की खोज की है। यह एक ऐसी सफलता है जो रोग प्रतिरोधी फसलों और कैंसर तथा निम्नेशिया जैसे रोगों के उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस अध्ययन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि पौधे दोहरे धात्विक आरएनए वाले वायरस से अपना बचाव कैसे करते हैं। संक्रमण के दौरान पौधे विशेष प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जो वायरस से आनुवंशिक सामग्री को पहचानते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।